हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को परमानेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब जो है मे बी हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, मे बी हम कुछ खाने पीने की चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करते हो, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हो जो हमारे स्टमक के लिए अनसुटेबल हो। मीन्स हमारा स्टमक उस चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट ना कर पाए। स्टमक भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाएंगे वो चीज़ वो डाइजेस्ट कर लेगी, ऐसा भी नहीं है। जितनी प्रॉपर डाइट आप लेंगे, जितनी बैलेंस डाइट आपकी होगी, उतने अच्छे से हमारा स्टमक वर्क भी करता है और उतने अच्छे से वो चीज़ों को प्रॉपरली डाइजेस्ट भी कर ले। इसी वजह से कुछ भी खाने और पीने से पहले 1000 बार सोचना है कि ये चीज हमारा स्टमक प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब आप भी कुछ भी खाते हैं तो उसे प्रॉपरली सोचना है, ये चीज हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। जैसे ज्यादातर लोग होते हैं बाहर की चीजें खाते हैं। जो लोग भी बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, जो लोग 50% बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, 50% घर की चीजों को डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादातर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, उन्हीं लोगों को ज्यादातर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, उन्हीं लोगों को आए दिन एसिडिटी की, आए दिन गैस की, आए दिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बाहर की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं डिपेंडेंट होते हैं, टोटली वो घर का ही खाते हैं, और अगर घर में भी कभी छनी हुई चीजें बन रही तो उसको बहुत कम खाते हैं, या फिर जो है वो उसका यूज मतलब सरसों के तेल में छान के खाते हैं उसका, और रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, मैदे चीजें नहीं खाते, उन्हें कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। अगर आप इन सभी चीजों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वो जो तेल यूज करते हैं वो कैसा तेल होता है, बहुत ही गंदा तेल होता है। मतलब उस तेल को वो बार बार भी यूज करते हैं, और उस जबकि ऐसा है कि एक बार यूज किया हुआ तेल दोबारा बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप उस तेल को बार बार गर्म करके यूज करते हैं, उसके अंदर का सारा न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको यूज करने का कोई भी लॉजिक नहीं होता। इसीलिए एक बार यूज किया हुआ तेल बार बार बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं। अगर हम इन चीजों पे प्रॉपर केयर करते हैं तो हमें कभी भी इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को केयरफुली सुनना है, हर चीजों को फॉलो करना है। अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको भी कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एसिडिटी पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, गैस पे भी बनाई है, परमानेंट सोल्यूशन भी बताया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। अगर आप बहुत ज्यादा रेड चिली, मतलब ये लाल मिर्च वाली चीजें, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, जैसे कि लोगों की आदत होती है, खाना बन गया है, उन्हें लगता है खाना कम तीखा है तो ऊपर से वो लाल मिर्च डाल देते हैं। कभी कभी नमक सही होता है फिर भी उन्हें लगता है नमक कम है, ऊपर से नमक डाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप इतना ज्यादा स्पाइसी, इतना ज्यादा रेड चिली का यूज करते हैं तो क्या होगा, आपका स्टमक प्रॉपरली वर्क करेगा? नहीं करेगा। बहुत ज्यादा एंजाइम का सिक्रीशन होगा, बहुत ज्यादा HCl सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि आपके स्टमक में जलन हो रही है, और इसी जलन को हम एसिडिटी कहते हैं। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा रेड चिली और या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड आइटम का यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए और इन चीजों का यूज बिल्कुल भी मत करिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टमक में जो है बहुत ज्यादा इन सब चीजों का यूज करने की वजह से उसमें अल्सर हो गया है, या फिर आपके स्टमक में होल भी हो सकता है, या फिर आपका स्टमक पूरी तरीके से इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है हरी मिर्च का यूज करिए, और खाना एकदम मीडियम बनाइए, बहुत ज्यादा स्पाइसी मत बनाइए, इतना नॉर्मल बनाइए कि एक छोटा बच्चा भी उस खाने को खा सकता है। बस इतना ही आपको टेस्ट लाने के लिए आप जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, और उसमें इलायची डाल सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वो है कि हैवी डिनर, रात का खाना। जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं वो सुबह क्या करते हैं, चाय कॉफी पी के या फिर हल्का फुल्का खाना लेके चल, रात में वो बहुत ज्यादा हैवी जो है डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं। तो आपने हैवी खाया, चलिए ठीक है,
अब आप खा के तो सो गए तुरंत, जब आप खा के तुरंत सो जाते हैं तो एंजाइम का सिक्रेशन स्लो डाउन हो गया। वैसे भी आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद एंजाइम का सिक्रेशन बहुत स्लो डाउन हो जाता है। जब एंजाइम ही नहीं सही से सिक्रीट होगा तो आपका खाना कहां से सही से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए रात का खाना इतना हल्का रहे, कैसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया है। जब आपका रात का खाना एकदम हल्का होगा तो आप जब तक जागेंगे खाना तब तक क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, फिर आप आराम से सो सकते हैं। अब जब आपने पेट भर के पूरा गले तक खाना खा लिया है तो क्या होगा, खाना भी नहीं सही से डाइजेस्ट होगा, रात में नींद भी नहीं अच्छी आएगी, अगला मॉर्निंग हमारा कैसा होगा, हम बिल्कुल इनएक्टिव फील करेंगे, लेजीनेस रहेगी बॉडी में। इसीलिए रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए। कुछ ऐसा खाइए जो हल्का हो। रात में चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और ये जो राजमा, चना, छोले वाला चना, ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाइए तो नॉर्मल रोटी सब्जी खा लीजिए बस। नेक्स्ट जो है वो है जो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड आइटम नहीं खाने चाहिए, खाने ही नहीं चाहिए। डीप फ्राइड फूड आइटम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना है तो घर में कभी कभी बना के खाइए, बाहर की चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप अपने आप को टोटली जो है डिजीज फ्री रखना चाहते हैं तो आज से ही बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टी, कॉफी, जो चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते, दिन दिन में 10-10 कॉफी या फिर जो है चाय पी लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि चाय कॉफी नुकसान नहीं करती, बहुत नुकसान करती है। अगर आप चाय पी लेते तो आपको 2 से 3 घंटे तक भूख ही नहीं लगती है। सोचिए कितना नुकसान कर रही है, उसकी जो चाय पत्ती होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए इतना मतलब पीने का मन कर रहा है तो कभी कभी पीजिए, डेली जो है चाय और कॉफी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते, जो पैक्ड वाले ड्रिंक होते, उनका तो यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उनको लंबे समय तक पैक करके रखा गया है, उनके अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया ताकि वो खराब ना हो, फिर आप उस ड्रिंक का यूज करते, वो ड्रिंक क्या होगा, आपके लिए टोटली हार्मफुल होगा। स्मोकिंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, अल्कोहल जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही होती है। लास्ट है, अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक समय तक आपके स्टमक को पूरी तरीके से खराब कर देता है। जो नेचुरल एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसे स्लो डाउन कर देता है। इसीलिए कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तुरंत मेडिसिन नहीं लेनी है। आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जिनका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपने डाइट में चेंजेस लाके, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी के घर में एलोवेरा का पेड़ होगा, एलोवेरा के अंदर का जेल निकालना है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कितना पीना है, ज्यादा ज्यादा 1 से 2 टेबल स्पून आप पी लीजिए। ये क्या करेगा, ये नेचर में कैसा होता है, ये कोल्ड इन नेचर होता है, आपके स्टमक को ठंडक पहुंचाएगा, जिससे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। एलोवेरा नहीं पी सकते, दूसरा ऑप्शन है, आप मुलाठी का जो है क्या करिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसे दूध में डालकर उबाल कर पी लीजिए। नहीं तो दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, दूध में डाल के उबाल कर पी लीजिए, तब भी ये क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, ठंडा जो है दूध पी लीजिए, ये भी क्या करता है, ये भी एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जो HCl बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है उनके सिक्रीशन को स्लो डाउन कर देता है। लास्ट है जिंजर वाटर, आप हर दिन सुबह एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए अदरक का, उसे पानी में उबालकर पीना शुरू कर दीजिए। देखिए जिंजर वाटर आप जिस दिन से पीना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जिंजर वाटर, और भी जैसे कि अगर आपके घर में सौंफ है तो आप सौंफ का पानी कभी कभी पी लीजिए, कभी कभी गर्मी का सीजन है तो नींबू वाटर पी लीजिए, और कभी कभी आप गन्ने का भी जूस पी सकते हैं। ये सब क्या करता है, ये सब नेचुरली होते हैं, मतलब नेचर गिफ्टेड होते हैं, और ये कोल्ड इन नेचर भी होते हैं। तो आप इनका यूज करके अपने स्टमक को ठंडक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मतलब डाइजेशन से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उस सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। तो आज से इन सभी चीजों का यूज करना है, और ताकि आपको कभी भी लाइफ में एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। You have to maintain your lifestyle and you have to maintain your balanced diet. अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, उसे मेंटेन करिए, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करके चलिए। कब क्या चीज खानी चाहिए, किसके साथ खानी चाहिए, किसके साथ नहीं खानी चाहिए, इसका प्रॉपर केयर करना है।
और जितनी भी बातें बताई हैं उन सब चीजों को अच्छे से सुनना है और उन सभी चीजों को फॉलो करना है। तभी आप अपने आप को जो है डिजीज फ्री रख सकते हैं, तभी आप अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।